कविता का आज हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए पहले जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो देखिए जीवन परिचय, इनका जन्म, इनका जन्म कमासीन जिले बांदा में हुआ था। ये बांदा में वकालत करते और प्रगतिवादी वर्ग में काफी सशक्त कवि थे। ये प्रगतिवादी कवि में क्या थे? सशक्त कवि थे। इनकी कविता में मानवता और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सहज और गतिशील और मुख्य रूप मिलता है। इसका देखिए तो कविता में देखते हैं तो मुख्य रूप प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब प्राकृतिक के चित्रण का इनमें मिलता है। देखिए उसका है जो उसके बाद मांझी ना बताओ बंसी बसंत हवा आदि कविताओं में इनकी प्रगतिशील सहज सौंदर्य को देखा जा सकता है। ये दो है बहुत ही सहज रूप से जो क्या किया जाता है देखा जा सकता है। ये देखिए कविता इनके बारे में थोड़ा सा जान लिए, तो अब जो हम लोग चलते हैं कविता की ओर। क्या चलते हैं? कविता की ओर। देखिए जो पहला लाइन जो है बहुत बड़ा ही सुंदर ढंग से दिया गया है। देखिए पहला लाइन जो है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़े के दाने, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अब पूरा पहले जान लेते हैं। रुचि में रस में मेवा से खा लेती वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ढंग से कवि ने बताया है कि देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर अपने चोंच से जो जानते हैं चोंच से क्या करता है, दूध भरे जूड़े के दाने, वो जूड़ा में जो दाना होता है ना, दाना उसमें दूध भरा हुआ है, रुचि से रस से खा लेती, रुचि पसंद शौक से क्या खाती है, शौक से वो खा लेती है, रस से खा लेती है, आनंदित होकर के खाती है, पूरा आनंद हो जाता है उसको खाने के बाद ही उसके आनंद मिलता है। वह संतोषी चिड़िया, वह संतोषी मतलब संतोष क्या, जो खा लिया उसी में वो संतुष्ट हो जाती है, मतलब कि उसे क्या संतुष्टि हो जाता है, ये नहीं कि और चाहिए, वो खा करके खुश रहती है बेचारी और संतोषी चिड़िया है। देखिए नीले पंख वाली, उनके पंखों का रंग कैसा है? नीला है। क्या है? नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो क्या है? नीला पंख है उसका पंख कैसा? नीला। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा नीला दिखाया गया। ये देखिए नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो मतलब चिड़िया बोल रही है कि मैं क्या हूँ? नीले पंखों वाली हूँ, मैं संतोषी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार से जो भी मिलता है मैं वो खा लेती हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसको प्यार किससे है? अन्न से प्यार है, अन्न के दाने से प्यार है, क्योंकि दानों से उसका क्या होता है? पेट भरता है, और पेट भरने के कारण ही उसे अन्न से बहुत प्रेम है। अन्य से क्या हो, उसे बहुत प्रेम। उसके बाद देखिए नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर गला खोल करके क्या करती है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल गाल लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए उसके बाद जो यहाँ जो बोला जा रहा है ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इस सुंदर पंक्ति में स्पष्ट रूप से कवि ने कहा है, वो चिड़िया जो कंठ खोल करके, वो दिल से गाती, कंठ खोल के गाती है, ऐसा नहीं कि शर्मा के गाती। जब वो गाती है तो पूरा कंठ खोल के बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़ा जो वन बाबा है मतलब वन का जो मालिक है उसके लिए वो गला खोल के गाती है। उड़ेल देखिए बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गाती है, रस उड़ेल देती है, मतलब गाना मीठा गाना होता है। रस का तात्पर्य यहाँ पे चीनी का रस या रसगुल्ले का रस किससे बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि मीठा हुआ, मीठा क्या है? उनका रस है, उस रस को वो क्या देते हैं? उड़ेल देती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वो मुंह से बोलने वाली, वह बड़ा उसका मुंह छोटा है, लेकिन गीत जो गाती है बहुत ही मीठा गाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, क्या है वो? नीले पंखों वाली वो है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ देखिए पहले बोला था अन्य से प्यार है, अब इसको क्या है? विजन से। विजन का तात्पर्य होता है एकांत, विजन का तात्पर्य क्या होता है? एकांत। ये विजन वर्ड्स के जो है ना, विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब क्या है? एकांत से उस चिड़िया को बहुत प्यार है। देखिए यहाँ तो अगर जा देखें तो पहले से अगर जाने तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़े के दाने, जूड़े में दाना जो है वो दूध भरा हुआ, वो छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे क्या? अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ को खोल करके बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वो रस के उड़ेल कर क्या करती है? गा लेती है। वो छोटी मुंह बोली चिड़िया,
नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार, मुझे एकांत से क्या है, प्यार है। कौन बोल रही है, वह चिड़िया बोल रही है। देखिए यहाँ चिड़िया का बड़ा ही सुंदर ये जो है देखिए वृक्ष बनाया गया है और इस पर चिड़िया बैठी हुई है और नीचे भी कुछ चिड़िया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है लास्ट पैराग्राफ में, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चरी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब गर्वीली मतलब गर्व वाली, क्या गर्व वाली मतलब क्या, फक्र जिसको होता है, अपने ऊपर फक्र है उसे। देखिए वह चिड़िया जो चोंच से मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, नदी का दिल टटोलकर मतलब नदी के अंदर जाती है और उसमें देखती है क्या क्या है, नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, जल से क्या करती है, मोती को निकाल करके, जल में मोती बसता है तो वो उस नदी से क्या करती है, मोती निकाल कर वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली, नीले पंखी, उसका पंख का रंग क्या है, नीला है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसको अब क्या है, नदी से प्यार। देखिए पहला लाइन में जो बोला था उसको अन्य से प्यार था, दूसरा वाला पैराग्राफ में बोला है विजन मतलब एकांत से प्यार है, और तीसरा वाला में क्या बोला है, मुझे नदी से प्यार है। तो इसमें देखिए बहुत ही ईजी है, तो ये आप लोग जरूरी समझ गए होंगे। तो एक बार अगर जहाँ देख लेते हैं शुरू से देख लेते हैं। देखिए जैसे शुरू से अगर देखते हैं तो देखिए कविता में पढ़ देता हूँ, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़े के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बनवावा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सा है कविता और इसका जो अर्थ था बहुत ही सिंपल है, मैं इसे सिंपल ढंग से रखा हूँ। इसमें जो स्पष्ट रूप से चिड़िया का सुंदरता सा वर्णन किया गया है, साथ ही उसे क्या क्या पसंद है उसके बारे में बताया गया है। पहला में बताया गया वह छोटी है, नीले पंखों वाली है, वह चोंच मार के दाना खाती है। दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है गया है वह कंठ खोलकर बूढ़े बनबाबा के लिए गाती है और उसमें रस उड़ेल देती है। उसके पास जितना बेचारी के पास जितना भी कला है वो सारा का सारा कला उड़ेल कर गाती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अब उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि वह चोंच मार के क्या करती है, चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, और वह छोटी गर्वीली चिड़िया है जो नीला पंख है, उसे नदी से बहुत ही प्रेम। इस प्रकार ही है कविता ये, तो इस प्रकार मैं व्याख्या किया हूँ। आशा है कि आप लोग को भी ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे,